प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप लोगों को जय मसीह की। तो निकिता ठाकुर ने क्रिश्चियंस के ऊपर एक वीडियो बनाया है और मैंने वो वीडियो पूरा तो नहीं देखा, बस शुरुआती कुछ भाग देखे हैं। तो एज अ क्रिश्चियन चलिए वो वीडियो देखते हैं और उस वीडियो पे रिएक्ट करते हैं और क्या सही है क्या गलत है, चलिए एक बार देखते हैं। पंजाब में एक बीमारी तेजी से फैल रही है। बचपन से टोटल ब्लाइंड था, आज पहली बार देखने लगा है। ये वीडियोस हम लोगों के लिए लिटरली मीम मटेरियल है। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि जो बजिंदर पास्टर लोग, अंकुर नारूला लोग कर रहे हैं ना, कि लोगों को चिन्ह चमत्कार दिखा के अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट रियल क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में ये नहीं होना चाहिए। तो इसी कारणवश ये लोग अपने आप को मीम मटेरियल बनाते रहे, जिस वजह से लोग जो सही क्रिश्चियनिटी है उसको नहीं समझ पा रहे हैं और उस वजह से इन लोगों की वजह से, ये बजिंदर पास्टर लोगों की वजह से सब क्रिश्चियंस को गलत सोच रहे हैं। लेकिन दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन पंजाब। और एक और चीज मैं निकिता ठाकुर से कहना चाहूंगा कि दीदी, ये बीमारी जो आप बोल रहे हो ना कि ये फैल रहा है, और ये केवल आप क्रिश्चियंस को क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भाई ये बीमारी अगर आप देखेंगे तो हिंदू लोगों में भी है। हार मार लगाओ इसमें, बहुत चपलता दिखाता है, चापलूसी दिखाता है। भूत तो भूत, लेकिन ये ऐसा भूत है जो कैमरा में देख देख कर अपना परफॉर्मेंस दे रहा है। हार मार लगाओ इसमें, बहुत चपलता दिखाता है, हाँ? चापलूसी दिखाता है। A few moments later, yeah boy. मुस्लिम्स लोगों में भी ऐसे चिन्ह चमत्कार दिखाए जाते हैं। लेकिन आप केवल क्रिश्चियंस को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? आज पंजाब की 10% पॉपुलेशन कम्प्लीटली क्रिश्चियन बन चुकी है। मैं पंजाब स्टेट की बात कर रही हूँ। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की हालत तो और बुरी है। ध्यान से देखिए किस तरीके से ये औरत ये कहती है। पंजाब में 10% लोग क्रिश्चियंस बन चुके हैं और स्टेट्स की और भी ज़्यादा बुरी हालत है। इनका मतलब क्रिश्चियन बनना बुरा है। औरत जी जरा एक बार ध्यान से सुनिए, जो रियल क्रिश्चियनिटी है ना औरत जी, उसमें आपको क्या सिखाया जाता है? हत्या मत करो, बुरी चीज़ मत करो, व्यभिचार मत करो, लालच मत करो, चोरी मत करो, और भी बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं क्रिश्चियनिटी में जो आपको नहीं करनी है। जिससे क्या होता है, आप एक अच्छे व्यक्ति बनते हो, आप एक अच्छे इंसान बनते हो। अगर आप सेकुलर नज़रिए से, सेकुलर दुनिया के हिसाब से सोचेंगे भी, तो अगर कोई व्यक्ति बाइबल की बातों पर चलता है या फिर परमेश्वर की बातों पर चलता है तो उस व्यक्ति का जीवन अच्छा हो जाएगा। वो जुआ नहीं खेलेगा, वो हत्या नहीं करेगा, वो व्यभिचार नहीं करेगा। उस वजह से अगर वो केवल बाइबल की बातों को फॉलो ही करेगा ना तो अच्छा होगा। इसमें बुराई क्या है? स्पेशली पंजाब के माजा एरिया की, जहाँ के तरन तारन, अमृतसर और गुरुदासपुर, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मैसिव क्रिश्चियन कन्वर्जन हो चुके हैं। इनफैक्ट 2011 से 21 के सेंसस के बीच अकेले तरन तारन डिस्ट्रिक्ट में ही क्रिश्चियनिटी में 102% का ग्रोथ हुआ है। पंजाब के गांव कंग सबू में तो 70% लोग आज क्रिश्चियंस बन चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। आज आप देखोगे तो पंजाबी भजन में, गानों से लेकर मूवीज में क्रिश्चियनिटी को ओपनली प्रमोट किया जा रहा है। क्या बोला? ओपनली प्रमोट किया जा रहा है? प्रचार करना, प्रमोट करना कोई पाप है? भारत का संविधान आजादी देता है हम क्रिश्चियनों को कि हम प्रचार कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अपने इन कन्वर्जन्स के लिए ये जो हथकंडे अपना रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। इनके बहुत ही वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजीज होती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसे मास स्केल कन्वर्जन्स के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? कितने बार बोलना पड़ेगा? कन्वर्जन धर्म का नहीं होता है, कन्वर्जन मन का होता है, इंसान का कन्वर्जन होता है। इंसान अपना पुराना पाप वाप, सब गलत काम, व्यभिचार, जुआ, ये लड़कीबाजी, अगर लड़की है तो मर्दबाजी, क्या बोलते हैं, जो भी है वो सब बुरा, दारू फारू, ये सब ड्रग्स फ्रग्स सब छोड़ देते हैं और एक अच्छा जीवन जीते, पवित्र जीवन जीने। अगर नहीं भी जीते तो जीने की कोशिश करते क्रिश्चियनिटी में। ओके, उसे कहते हैं मन परिवर्तन। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते रहना, यीशु मसीह के जैसे बनने का कोशिश करते रहना। हालांकि हम कई बार फेल भी होते हैं, लेकिन यही तो प्रोसेस है सीखने का ना। गिरो उठो, गिरो उठो, ये ऐसा है दीदी।
लेकिन देखो, एक बात क्लियर होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ऑफ कोर्स एक आजाद देश में रहते हैं, हम कौन से धर्म को मानना चाहते हैं, हमें उसकी पूरी आजादी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम धर्म परिवर्तन नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है मजबूरी का फायदा उठाना, और ऐसे स्कैम्स हर धर्म में होते। जी हाँ, अभी बिल्कुल सही बोला इन दीदी ने। पता नहीं इनकी एज कितनी है, मेरा बाल झड़ गए इसलिए ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुढ़ा हूँ, ज़्यादा बुढ़ा नहीं हूँ यार। तो खैर, दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं खुद एक हिंदू हूँ, लेकिन मैंने आज से 1 साल पहले ही इस बात पर भी वीडियो बनाया था कि कैसे कुछ हिंदू बाबा भी चमत्कार, जादू वगैरह के नाम पर लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर खुद अरबपति बन रहे हैं। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, इस वीडियो को एक ओपन माइंड से देखो, क्योंकि गलत बात तो गलत है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। और हर धर्म में कुछ लोग होते हैं जो गलत होते हैं, लेकिन उन कुछ लोगों की वजह से पूरे धर्म का नाम बदनाम होता है। हर धर्म में ऐसे स्कैम होते हैं। हाँ, मैं खुद क्रिश्चियनों के बोल रहा हूँ, दैट्स नॉट रियल क्रिश्चियनिटी। जो ये लोग दिखा रहे हैं ना बजिंदर पे, ये धर्म के नाम पे ये चिन्ह चमत्कार, तुम एड्स ठीक कर दो, एड्स ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, दैट्स नॉट रियल क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम आ जाओ, तुम एक दिन में अरबपति बन जाओगे, पैसा डबल सिस्टम, ये नहीं सिखाता है यीशु। और मैं सपोर्ट करता हूँ। दीदी देखिए, मैंने ये वीडियो पूरा नहीं देखा है, मैं बस देख रहा हूँ और मैं जो है फ्रेश, मेरा जैसा रिएक्शन है वो सीधा बता रहा हूँ, तो थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। सॉरी जो भी बात पहले बोला, माइंड मत कीजिएगा। सो देखो, ऐसे मास स्केल पे रिलीजन चेंज करवाने को मिशनरी एक्टिविटी कहा जाता है। क्या दीदी, अभी तो तारीफ किया था आपको, फिर से देखिए, मिशनरी एक्टिविटी जो भी बोल रहे हो ना आप, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम रिलीजन चेंज कर रहे हैं, नो, ये नहीं है। मिशनरी एक्टिविटी का मतलब होता है प्रचार करना, एडवर्टाइज करना। एक तरीके से अगर सांसारिक भाषा में बोले, एडवर्टाइज करना। मान लीजिए ये एक नया बोतल आया, अब इसका कंपनी एडवर्टाइजमेंट करेगी ना, लोगों को कैसे पता चलेगा भाई मार्केट में एक बोतल आया है बोल के, ये 10 रुपये ले लो, टटा टटा टीवी में ऐड आता है। तो वैसे ही हम भी, बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, तो हम प्रचार करते हैं। दैट्स प्रीचिंग, दैट्स नॉट रिलीजन चेंजिंग। हम प्रचार करते हैं, और ऐसे प्रचार तो भाई मुस्लिम लोग भी करते हैं, हिंदू लोग भी करते हैं, हाँ, अलग अलग देशों में जा के करते हैं। ये एक मुकम्बो है, अगर आप देखेंगे ये केनिया में जाके प्रचार कर रहा है। केनिया अलग देश है, अगर नहीं जानते बहुत लोग। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग रास्तों पे भी प्रचार करते हैं। जैसे देख लो, ये मुकम्बो प्रचार कर रहा है रास्ते पे, वैसे ही हम भी प्रचार करते हैं। हम जस्ट प्रीच करते हैं, लोग विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो है यीशु मसीह में, कुछ ना कुछ सच्चाई है, तभी इतने लोग यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं। जो पंजाब के केस में है डिस्क्रिमिनेशन, आई नो काफी आयरॉनिक है। आई मीन, जिस धर्म का जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि लोगों के बीच जात पात खत्म हो, आज वो धर्म में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो कहीं ना कहीं इसी का फायदा उठाकर एक तरीका है जिससे कन्वर्जन करवाया जाता है। उन्हें ऐसा बताया जाता है कि आपके धर्म में आपके साथ भेदभाव होता है, लेकिन अगर आप क्रिश्चियनिटी को अपना लो तो इस धर्म में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर दीदी बोल रही है कि जो पंजाब में है ना, वो जात पात मानते हैं, सिख्स लोग भी मानते हैं, छोटा जात बड़ा जात है ये सब मानते हैं। तो उस वजह से ना कि ये क्रिश्चियंस लोग ना फ़ायदा उठाते हैं और बोलते कि अगर तुम हमारे धर्म में आओगे तो ना तुम्हें छोटा जात बड़ा जात नहीं मानना पड़ेगा, हम सबको एक नज़र से देखते हैं, सब एक समान है, बराबर है, सब इंसान बराबर है। तो ये बोल के फंसाते हैं, बोलते हैं। ये फंसाते नहीं है दीदी, ये सच्चाई है। परमेश्वर ने 2 जाति बनाई है, एक पुरुष जाति एक स्त्री जाति, बस, बाकी कोई जाति नहीं है, कोई छोटा जात नहीं है, कोई बड़ा जात नहीं है। हम ऐसा मानते हैं एज अ क्रिश्चियन। मैं नहीं जानता आगे दीदी का क्या क्या कहना है, मैं वीडियो देखता जा रहा हूँ, मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं अपना रिएक्शन देता जा रहा हूँ। जो चीज़ मुझे लग रही है थोड़ी सी गलत है, तो खैर हम ऐसा कहते नहीं है, ऐसा है। परमेश्वर ने केवल 2 जाति बनाई है, स्त्री जाति पुरुष जाति, और बाकी सब एक समान, मनुष्य जाति सब एक समान है, ठीक है। स्त्री और पुरुष भी एक समान है, सब बराबर है, ठीक है। तो ये जो सच्चाई है ये लोगों को पसंद आती है, सिक्स लोगों को ना, कि क्रिश्चियनों में ना सब एक समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब इंसान को एक नज़र से देखा जाता है। तो वो खुद विश्वास करते हैं। क्या फंसाया जाता है, इन्हें बोला जाता है, इन्हें ऐसे ऐसे कि सब एक समान है, क्या बोल रहे हैं आप ऐसा, क्या यही तो सच्चाई है। लोग खुद विश्वास करते हैं, उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है। हम क्या ये जात बोल के फंसाते हैं क्या कि हम तुम्हें एक नज़र से देखेंगे, आ जाओ आ जाओ। अरे विश्वास करना है कर, विश्वास नहीं करना है मत कर भाई, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, हम ऐसा कहते हैं। क्या यार। और इसलिए आप काफी केसेस में देखोगे कि जो सिख्स होते हैं वो कन्वर्ट होने के बाद भी अपना नाम नहीं बदलते हैं और पगड़ी तक पहनते हैं, और इसीलिए उन्हें अक्सर क्रिप्टो क्रिश्चियंस या फिर पगड़ी वाले क्रिश्चियंस कहा जाता है। और अगर मैं खुद अपना ही एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं हिंदू परिवार में पला बड़ा बचपन से।
मैं क्षत्रिय परिवार का लड़का, आशीष छेत्री मतलब होता है क्षेत्री मतलब क्षत्रिय। लेकिन मेरे जो दोस्त होते थे, काफ़ी मेरे जो दोस्त थे वो छोटी जाति के थे, और मैंने देखा है उनको ना कि मैं क्षत्रिय, मेरा एक और दोस्त क्षत्रिय और दूसरा जो दोस्त है वो छोटी जाति का। एक दिन क्या हुआ कि वो छोटी जाति का दोस्त मेरे दूसरे क्षत्रिय दोस्त के घर में जस्ट एंटर किया था, उसके माँ ने उसे भगा दिया, नहीं 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 तेरे को अंदर नहीं आना। हमारे यहाँ पर बोलते हैं तीते पाती, बोलते हैं तीते पाती, एक पत्ता होता है, उसको पानी में ऐसे करके घर को शुद्ध किया पूरा। तो मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा, मैं क्षत्रिय परिवार का, लेकिन मैंने जब देखा मेरा जो दूसरा दोस्त है उस जो छोटी जाति का, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है हिंदू धर्म में, जो हमारा धर्म हिंदू धर्म, उस समय में मैं हिंदू धर्म में था, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा यार ये सब क्यों ऐसा है। तो मैं जब रिसर्च करता गया तो मुझे पता चला हिंदू धर्म में खुद लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण्स लोग हैं ना वो सर के इसे ऊपर वाले हिस्से से पैदा हुए हैं, और जो सबसे छोटी जाति के लोग होते हैं ना शूद्र वगैरह, वो सब नीचे पैरों से पैदा हुए हैं, नीचे, इसलिए वो नीची जाति के। तो क्षत्रिय थोड़ा इधर ना, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आता है, थोड़ा क्षत्रिय थोड़ा ऊपर, उसके बाद में ऐसा जात के हिसाब से नीचे नीचे नीचे, फिर सबसे छोटी जाति शूद्र लोग वो ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए। तो खुद हिंदू धर्म में ही भगवान लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भाई तू छोटी जाति तू बड़ी जाति। तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। और भी कई सारे कारण हैं, जिन सब कारण को मैंने देखा, रिसर्च किया, अच्छा नहीं लगा। ये सही परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता, जो सही भगवान है या तो सही परमेश्वर है वो भाई तू छोटा तू बड़ा, हाँ ऐसा क्यों करेंगे ना, ऐसा नहीं करेंगे ना। जो सच्चा परमेश्वर होगा, झूठा परमेश्वर ही करेगा ना भाई। मैंने रिसर्च करके तब जाके मैंने हिंदू धर्म छोड़ा कि भगवान लोग ही भाई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं यहाँ पर। मैं तो क्षत्रिय हूँ भाई, लेकिन सोचो एक बार मेरे उस दोस्त को कैसा महसूस हुआ होगा जो छोटी जाति का था, उसे तू निकल निकल बोल के उसे भगा दिया। सच्चा परमेश्वर कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ना कि तो छोटी जाति बड़ी जाति, झूठा परमेश्वर ही कर सकता है। तो सोचो मेरे दोस्त को कैसा महसूस होता होगा। उसको वही जगह अच्छी लगेगी नहीं भाई जहाँ पर उसको एक समान नज़र से देखा जाएगा, समान उसको अधिकार मिलेंगे, समान रेस्पेक्ट मिलेगा। ये भी एक कारण बनता है बहुत से लोग हिंदू धर्म को या तो सिख धर्म को छोड़ देते हैं। कई लोगों ने विश्वास भी किया कि उनको वो प्रेम मिला, वो सच्चा परमेश्वर मिला कि भाई सच्चा परमेश्वर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, तू बड़ा जात तू छोटा जात नहीं कहता सच्चा परमेश्वर। तो इसीलिए लोग खुद विश्वास करते हैं। आप क्या बोल रहे हो, ऐसा बोला जाता है उन्हें कि ना तुम्हें हम एक नज़र से देखेंगे, ऐसा क्या है। अब कन्वर्जन्स के लिए इनकी जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होती है वो है फेक ट्रीटमेंट्स करवाना। आज आप देखोगे तो पंजाब में जगह जगह चर्चेस में चंगाई सभा लगती है, जिसके पर्चे पूरे पंजाब में बढ़ते हैं। इन पर्चों में सभा की तारीख, जगह, समय सब कुछ लिखा होता है, और ये भी बताया होता है कि इन सभाओं में आपको फ्री में खाना मिलेगा। अब आपको इंडिया की जनता को तो पता ही है, इस बात पर लोग हजारों की तादाद में वहां पहुंच जाते हैं, और फिर उनके सामने उन्हें जादू चमत्कार दिखाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। इस बात में मैं आपको सपोर्ट करता हूँ कि ये जो ना क्रिश्चियन बाबा बन चुके हैं ये लोग, और ये लोग पास्टर नहीं है। ये लोग, पास्टर का मतलब होता है, क्या होता है पास्टर का मतलब होता है भेड़ों की रखवाली करने वाला। ये लोग रखवाली तो नहीं कर रहे, उल्टा ये भेड़ों को लूटने वाले हैं। दशमांश और भेंट के नाम पे ना, टाइट्स एंड ऑफरिंग के नाम पे ये लोगों को ठगते हैं। ये पास्टर नहीं है, और मैं सपोर्ट करता हूँ आपको बिल्कुल इस बात में। और ऐसे बाबा तो हमें, जैसे हमने पहले देखा अभी कुछ देर पहले कि आपने कहा भी हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म सब में है ऐसे बाबा, हाँ क्रिश्चियंस में भी हैं ये बाबा। इन सभाओं में गूंगे बोलने लगते हैं, एक हवा के झोंके से आत्मा पवित्र कर दी जाती है। मतलब 45 इयर्स तक जो इंसान अंधा था उसकी आंखों की रोशनी वापस लाना हो, ऑनलाइन कैंसर ट्रीटमेंट करवाना हो, या फिर एक मरे हुए इंसान को जिंदा करना हो, इन सभाओं में ये सारा चमत्कार, सारा जादू हो चुका है। और सिर्फ सभा में नहीं, ये सारे सो कॉल्ड मिरेकल्स को यूट्यूब, फेसबुक वगैरह में लाइव स्ट्रीम तक किया जाता है, जिसमें आज मिलियंस ऑफ व्यूज है। एज अ क्रिश्चियन मेरा रिप्लाई ये है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जो लोग ये लोग कर रहे हैं ना, ये चिन्ह चमत्कार, गिरना पड़ना, मरे हुए इंसान जिंदा कर देना, ये बाइबल के परमेश्वर की तरफ से नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि बाइबल में तो लिखा है तुम मुर्दों को जिलाओगे, ये करोगे, तो वो ध्यान से देखो, वो वचन पढ़ो भाई, किसने किसको कहा है। परमेश्वर ने चेलों को कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि यहूदी चिन्ह चाहते थे, तो यहूदी लोग विश्वास करें कि ये जो चेले हैं ये परमेश्वर की तरफ से है बोल के, इसलिए उनको कुछ समय के लिए वो वरदान दिया गया था, मरे हुए को जिंदा करना,
चिन्ह चमत्कार करना, बीमारों को ठीक करना, लंगड़ों को चलाना, वो चेलों को दिया गया था। सही से पढ़ो वो वचन कॉन्टेक्स्ट समझ के, वो आज के समय में लागू नहीं होती भाई। आज के समय में अनुग्रह का समय, विश्वास करो तो उद्धार पाओगे, मत करो तो प्रभु कोई स्पेशल रेवलेशन नहीं देगा तुम्हें ना। तो स्पेशल चंगाई, चिन्ह चमत्कार, ऐसा नहीं है कि चंगाई नहीं होता है, लेकिन अगर आप घर में भी चंगाई प्रार्थना करोगे तो प्रभु उसकी इच्छा होगी तभी चंगाई मिलेगा भाई, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है कि आज परमेश्वर किसी को स्पेशल रेवलेशन नहीं देता है? उस समय दिया था, उस समय चेलों को ये वरदान था चिन्ह चमत्कार करने का, मरे हुए को जिलाने का, क्योंकि उस समय बाइबल पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी लिखना। तो इसीलिए उस समय चेलों को ये वरदान दिया गया था ताकि लोग विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर है बोल के। क्योंकि जब लोग देखेंगे ना चंगाई होते हुए, मरे हुओं में से जिंदा होते हुए लोगों को, फिर चेले क्या करते? चेले फिर प्रचार करते कि यीशु ही परमेश्वर है उन्हें बोल के, फिर वो लोग विश्वास करते। तो पहले चिन्ह दिखाया जाता, फिर लोग जब सोचते कि यार ये क्या चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है भाई, वो मरे हुए को जिंदा कर दे रहा है भाई, तब जाके चेले प्रचार करते कि यीशु जो परमेश्वर है वो हमारे पापों के लिए आया है शरीर धारण करके। तब वो लोग विश्वास करते, बपतिस्मा लेते, तो फिर वो क्या पाते? उद्धार पाते ना, पाप से क्षमा पाते। उस समय क्योंकि बाइबल नहीं थी। आज स्पेशल रेवलेशन परमेश्वर इसीलिए नहीं देता है, कोई ऐसा विशेष शक्ति नहीं देता है कि भाई तुम मरे हुए को जिंदा कर सको, क्योंकि आज बाइबल पूरा कंप्लीट है, इसमें पूरा लिखा हुआ है भाई परमेश्वर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, इसमें पूरा लिखा हुआ है। तो आज आपको इस पे विश्वास करना है। आपको एक दृष्टांत याद होगा, यीशु मसीह ने कहा था, पैराबल कहा था, जिसमें एक धनी व्यक्ति और लाजर दोनों ही मर के जाते हैं। कहाँ? लाजर जाता है स्वर्ग, धनी व्यक्ति जाता है नर्क। और धनी व्यक्ति जब बोलता है कि मुझे एक बार भेज दो ना, कि मेरे जो 5 भाई है वो भी विश्वास कर लेंगे, तो अब्राहम कहता है वो जो जिंदा है ना पृथ्वी में, उनके लिए मूसा की व्यवस्था है। अगर वो उस मूसा की व्यवस्था पर विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। मूसा की व्यवस्था, बाइबल उनके पास है। अगर बाइबल पे विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे भाई, बाइबल पे विश्वास नहीं करेंगे तो उद्धार नहीं पाएंगे। तो अभी बाइबल पे विश्वास करना है। यीशु मसीह ने इसलिए वो पैराबल दिया, रिच मैन एंड द बेगर, या तो रिच मैन एंड द पुअर लाजरस। तो व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था क्या है? बाइबल है, उस पे विश्वास करो, कोई स्पेशल रेवलेशन नहीं मिलने वाला। कैन यू बिलीव दैट? अब ये सब चमत्कार देखकर शायद आपको भी हंसी आई होगी, वैसे भी इनके मीम्स वगैरह बनते रहते हैं, क्योंकि शहरों में ना ऐसे स्कैम्स के बारे में लोगों को ऑलरेडी पता होता है। तो अब आप एक मजबूर और गरीब इंसान के परिवार के बारे में सोचो जिनको ऐसे स्कैम्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। ऐसे एक इंसान को जब एक उम्मीद बेची जाती है कि उसकी चाहे जो बीमारी हो, चाहे मेडिकल साइंस के पास भी उसका इलाज क्यों ना हो, लेकिन ये लोग उसकी उस बीमारी को एक झटके में ठीक कर देंगे, बस उसे उसका धर्म बदलना है। ये जो पास्टर्स चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं ना, ये धर्म बदलवाने के लिए चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाते, ये पैसों के लिए दिखाते हैं एक्चुअल में, कि तुम मेरे पास आओ, कुछ दशमांश दो, भेंट दो, दान दक्षिणा दो और तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और एक क्रिश्चियन होने के नाते मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ही गलत तरीका है प्रचार करने का। क्योंकि ऐसे लोग अगर चिन्ह चमत्कार के लिए चर्च में आते भी हैं, चलो मान लेते हैं कि धर्म भी बदलते हैं, लेकिन क्या वो सारे के सारे लोग ठीक होते हैं? ठीक नहीं होते ना। और जब वो ठीक नहीं होते ना, तो वो क्रिश्चियनिटी, सही क्रिश्चियनिटी को समझ नहीं पाते और वो छोड़ भी देते हैं यीशु मसीह को, जो कि बहुत ही गलत तरीका है प्रचार करने का। तो ऐसे सिचुएशन में वो इंसान क्या करेगा? और इन सब चीजों का पूरा फायदा उठाया जाता है। सभा में खाना तो फ्री होता है, लेकिन प्रेयर करने से लेकर पेशेंट को ठीक करने तक सबके लिए हेवी फीस चार्ज की जाती है। मैंने कहा ना, ऐसे पास्टर्स को कोई मतलब नहीं है कि लोग सच में यीशु मसीह को जाने पहचाने बोल के। ये लोग बस पैसों के लिए धंधा करते हैं। दे आर बिजनेसमैन, दे आर नॉट पास्टर्स। वो बिजनेसमैन है, पास्टर नहीं है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उसका उतना बड़ा दाम और उतना मुश्किल हीलिंग प्रोसेस, लेकिन जीरो गारंटी। जैसे एक फैमिली ने इनके चमत्कार को देख के अपनी बेटी का कैंसर ठीक करवाने के लिए वो जालंधर के एक चर्च में गए। चर्च ने सबसे पहले कहा कि अगर बच्ची को ठीक करवाना है तो भगवान से प्रे करने के लिए 80,000 रुपए भरो और सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है। हमारे प्रभु शुद्ध है, पवित्र है, तो उसकी पूजा करो तो आपका सब परिवार स्वस्थ जिएंगे। सब परिवार स्वस्थ जिएंगे, इसका मतलब क्रिश्चियंस लोग तो मरते नहीं होंगे फिर। मैं भी एक क्रिश्चियन हूँ, लेकिन ये बहुत गलत प्रचार है। मैंने बोला ना कि क्या क्रिश्चियन लोग मरते नहीं है? फिर मरते हैं ना। तो ये जो पास्टर्स हैं ये बहुत गलत
पैसों के लिए सब धंधा चला रहे हैं और कुछ नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी का नाम बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो आपकी लड़की का कैंसर भी चला जाएगा, प्रभु सब कुछ कर देंगे। माँ बाप अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए हर एक चीज के लिए राजी हो गई, लेकिन फिर भी उनकी बेटी की डेथ हो गई, जिसके बाद उस चर्च के पास्टर ने उसके लिए प्रे करने तक से इनकार कर दिया। हम लोग प्रार्थना कराने गए हैं तो उसने बोले पैसा लगेगा, तो फिर पास्टर प्रार्थना भी नहीं किए, बहुत लड़की खत्म हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब मैं लोगों को सच्चाई बताता हूँ अपने चैनल के जरिए, तो बहुत से क्रिश्चियंस जो पास्टर बजेंद्र या फिर अंकुर नरूला ऐसे लोगों के चक्कर में फंस चुके हैं ना, वो मुझे कमेंट्स करते हैं कि भाई बजेंद्र ने मेरे को इतना पैसा मेरा ले लिया, मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरा काम भी नहीं बना। तो भाई इसमें दोनों की गलती है। एक पास्टर की गलती है जो ये इस तरीके से पैसों के लिए गलत प्रचार कर रहा है, दूसरा उस व्यक्ति की है जो खुद बाइबल पहले सही से नहीं पढ़ता और चले जाता है पास्टर के पीछे पीछे। और ये मिरेकल का स्कैम कोई नया नहीं है, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन स्क्रिप्ट के रिसर्च के वक्त जब मैं कुछ इंटरव्यूज देख रही थी तब मनदीप सिंह का एक काफी वियर्ड केस सामने आया। ये हाल ही में वापस सिखिज्म में कन्वर्ट हुए हैं और इनका कहना था कि उनके चर्च के पास्टर ने उनकी माँ के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया। वो ऐसी झूठी बातों में उन्होंने फंसा लिया कि माता जी आपको आपने मरने के बाद जाके स्वर्ग में राज करना। उन लोगों ने पहले उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्होंने इतने अच्छे काम कर लिए कि अब वो सीधा जन्नत जाने वाले हैं, लेकिन अब जब वो जन्नत जाएंगी तो रहेंगी कहाँ? तो एक काम करो माता जी, आप जन्नत में अपने नाम की रजिस्ट्री करवा लो और एक प्लॉट खरीद लो, बस उस प्लॉट के लिए आपको इतने पैसे देने हैं। फिर प्लॉट खरीद लिया तो अब घर बनवा लो, उसके लिए आपको अलग से पैसे देने हैं। और इतने पैसे देने के बाद भी उनसे कहा गया कि अब आपका घर तो बन गया लेकिन उसका छत बाकी है, तो उसके लिए अलग से पैसे दो। फिर मेरी माता को बोला कि आप बहन जी प्लाट ले लो स्वर्ग में। फिर उन्होंने प्लाट दवाया, मेरी माता से पैसे लेते रहे, बाद में उन्होंने बोलते कि पैसे दे दो और स्वर्ग में घर बना के दिया मेरी माता को। मैंने बताया ना कि जब आप पास्टरों के पीछे भागते हो, परमेश्वर के पीछे नहीं, या खुद बाइबल रिसर्च नहीं करते हो या बाइबल पढ़ते नहीं हो और पास्टरों के पीछे भागते हो तो लोग आपको ठगेंगे। भाई चिन्ह चमत्कार के पीछे मत भागो, यीशु के पीछे भागो, बाइबल पढ़ो। एक दिन जब मैं चर्च गया तब पास्टर कह रहे थे, बहन जी आप और पैसे दो, आपके घर की छत बनना रह गया है। मतलब आप सोचो, ऐसे गुमराह करते करते उन्होंने उनसे कितने ही पैसे ऐंठ लिए हैं। पर मान लो अब किसी इंसान की कोई भी मजबूरी नहीं है तो इनके पास एक दूसरा तरीका भी है उनका धर्म बदलवाने का। यहाँ पर आप गलत हो, क्योंकि ऐसे पास्टरों को कोई मतलब नहीं है कि लोग क्रिश्चियन बने। इनको बस इतना मतलब है कि लोग उनके पास आए, उन्हें पैसे दे, दशमांश दें, भेंट दें और वो अमीर बन जाए। वो पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है धर्म से। उन्हें लालच देकर। देखो, पंजाब में क्रिश्चियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की मेजॉरिटी है, सो अक्सर ऐसा देखा गया है कि इन स्कूल्स में जो परिवार कन्वर्ट हो जाते हैं ना, स्कूल्स के पास्टर्स उनके बच्चों की फीस में हैवी डिस्काउंट दे देते हैं। कुछ को तो सिर्फ 200-300 रुपया ही देना होता है। तो थोड़ा फीस में भी फादर बता रहे थे माफी मिल जाती है थोड़ी? हाँ मिलती है, सब कुछ मिलता है। कितनी मिल जाती है? मिल जाती है काफी, हम सारा 200-300 रुपया दे रहे हैं। इससे एक तो पूरा परिवार इन्होंने कन्वर्ट भी करवा लिया, प्लस फैमिली को ऐसा लग रहा है कि चर्च और पास्टर्स की वजह से ही उनके बच्चों को अब एक अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ गरीब परिवार जो फीस नहीं दे सकते उनको कुछ डिस्काउंट्स दिया जाता है, ये बात सच है। उन्हें कुछ छूट दी जाती है ना कि तुम थोड़ा कम ही दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये कहना कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं, ये गलत है। ये आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर एक बार के लिए मैं मान भी लूँ कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्हें डिस्काउंट दिया जा रहा है फीस में ना अपने बच्चों के लिए, तो उससे एक क्रिश्चियन को क्या लाभ होगा? मैं एक क्रिश्चियन हूँ, जैसे कि मान लो कि मैंने धर्म परिवर्तन कराने के लिए किसी को मैंने क्या किया, उनको कुछ, मेरा एक स्कूल है, मान लो कि मैंने क्या किया, उन्हें डिस्काउंट दिया। तो अगर वो व्यक्ति क्रिश्चियन बन भी जाता है तो उससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा? मैं तो उल्टा उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, मेरा नुकसान है। ये ऐसा नहीं होता, आप गलत बोल रहे हो। डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार को दिया जाता है जो भाई सक्षम नहीं है ना फीस देने के लिए, ना उनका इतना औकात नहीं है, बेचारे गरीब हैं, तो दया के चलते, कृपा के चलते डिस्काउंट दे देते। लेकिन धर्म परिवर्तन कराने के लिए डिस्काउंट दे रहे हो, जो आप ये बोल रहे हो ना, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज जिसका लालच बहुत ही कॉमनली पंजाब में दिया जाता है वो है वीजास दिलवाने का लालच। आप तो जानते होंगे पंजाब में वेस्टर्न कंट्रीज और स्पेशली कनाडा जाने का एक बहुत ही बड़ा क्रेज है और 1991 से अब तक 7.71 लाख लोग विदेश जा भी चुके हैं। इसीलिए आज अगर आप देखो तो आपको कई सिखों के इंटरव्यूज मिल जाएंगे जहां वो खुशी से बता रहे हैं कि जब से वो क्रिश्चियन बने हैं, चर्च जाने लगे हैं, तब से उनकी तरक्की हुई है और चर्च ने ही उनका फॉरेन का वीजा भी लगवाया है। हिम्मत मिली है चर्च विच जाके
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਮੇਰਾ 10 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, मैं बाहर चल गई सी। मेरी सोच तो ऊपर हो गया सारा कुछ। एक बार फिर से बात को घुमाने की कोशिश कर रही है दीदी। देखिए, कहीं पर भी इन बहन ने ऐसा नहीं बोला कि चर्च ने मेरा वीज़ा लगवाया है। ये बोल रही है कि जब से मैं चर्च जाने लगी मुझे आशीष मिला, परमेश्वर ने दरवाजे खोले ना। उन्होंने ये बोला है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि चर्च ने मेरा वीज़ा लगवाया है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है जैसा कि ये बोल रही है। और चर्च ने ही उनका फॉरेन का वीजा भी लगवाया। देखिए, आशीष होता भी है, कभी कभी आशीष नहीं भी होता है। वो परमेश्वर के ऊपर है, वो कब किस समय हमें आशीष देना चाहता है ना। When and how he want to bless us, it's upon him। वो परमेश्वर के हाथ में। कई बार परमेश्वर हमें जल्दी ब्लेसिंग्स भी करता है, लेकिन ब्लेसिंग्स का मतलब केवल ये नहीं है कि भाई ये मैटेरियलिस्टिक यानी भौतिक चीज़ों का सुख भोगना वो आशीष है, ऐसा नहीं है। और भी चीज़ें हैं हमारे जीवन में, आत्मिक आशीष, वचन को जानना, वचन को समझना, ये सारी चीज़ें भी आशीष होती हैं। लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमें भौतिक मैटेरियलिस्टिक आशीषें भी देता है परमेश्वर, ठीक है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया करके बात को ना घुमाएं। और अगर कोई चर्च ऐसा करता भी है तो वो गलत है बाइबल के हिसाब से। बाइबल तो ऐसा नहीं सिखाती। इनफैक्ट पंजाब की पुलिस तक गवर्नमेंट से नहीं, इनसे वीजा लगवा रही है। इस पुलिसमैन ने मेरे से प्रेयर कराई और इन्होंने कहा कि मेरे बेटे को आशीष मिले यूएसए की। मैंने कहा चिंता न कर, यू कैन गो नाउ फास्ट। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। देखो, इन केसेस में ना ऑफ कोर्स सबके साथ स्कैम्स नहीं होता है। डेफिनेटली कुछ लोगों का जेन्युइनली इन्होंने वीजास दिलवाए हैं, उनके लिए घर बनवाए हैं, उनके लिए राशन दिया है। लेकिन कुछ लोगों के साथ इन केसेस में भी स्कैम्स हुए हैं। का पति जो गया हुआ है, 6 बच्चों को आप पाल रही थी, वो वापस आ जाएगा। 15 साल से गया हुआ था। ते बेटा ताड़ा ठीक हो जाएगा। अच्छा, नहीं ठीक होया। तो इन आंटी जी का बेटा ठीक नहीं हुआ। पास्टर ने बोला ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो मैंने बोला ना, ये बहुत गलत तरीका है प्रचार का। ऐसे प्रचार कभी नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक करना ना करना वो परमेश्वर की मर्जी होती है। कब इंसान का समय आ जाता है उस हिसाब से परमेश्वर ठीक नहीं करता। अगर समय आ चुका है उसका पृथ्वी छोड़ने का, अगर समय नहीं हुआ है तो परमेश्वर ठीक कर देगा। तो ये पास्टरों की गलती है जो अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स तीसरा लालच है डायरेक्टली पैसे दे देना। सो आज से 2 साल पहले CNN न्यूज 18 ने पंजाब में एक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें उन्होंने कुछ कन्वर्टेड सिखों का इंटरव्यू लिया, ये पूछने के लिए कि उन्होंने क्यों सिख धर्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी अपनाया। सो इन केसेस में मोस्टली सबका यही कहना था कि उन्हें चर्च से ही राशन, घर, पैसे सब कुछ मिलता है। कुछ पैसे पूसे मिले हो, कुछ मदद मिली हो कुछ? हाँ, 8,000 रुपए मिले होगा। अच्छा, ये क्या किस चीज के लिए मिले थे 8,000 रुपए? घर के लिए मदद की थी। ये फिर से एक बार बात को फिर से घुमाने की कोशिश कर रही है। ये ऐसा होता है ना दीदी जी, हमारे बाइबल हमें सिखाता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कमज़ोर है फाइनेंशियली, यानी उसके मतलब जो गरीब आदमी है ना, उसको दूसरे विश्वासी मदद करे। बाइबल में ऐसा बताया गया है। अगर तुम्हारे पास दो टी शर्ट है ना, तो एक टी शर्ट उसको दो जो बेचारा गरीब है ना, उसको दो। अगर तुम्हारे पास 2 है तो बांटने को, हेल्प करने को ये सिखाता है यीशु मसीह। बाइबल में लिखा हुआ है हेल्प अदर्स। ये तो भाई सब धर्मों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कन्वर्जन कराने के लिए नहीं होता। ये जो पहले से जो विश्वासी होता है ना, जो पहले से विश्वासी होता है, उसको मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। बेचारा गरीब है, उसको कोई समस्या आ गई तो देते हैं सब लोग, दया में, करुणा में देते हैं। ये ऐसा कोई कर रहे हो आप, गलत चीज़ों को गलत तरफ लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। चलो मान भी लिया, अगर पैसे, मुझको तो नहीं मिला भाई पैसा, अगर कोई मेरे को पैसा दे के मेरे को अगर क्रिश्चियन बनाता भी है तो उसका क्या लाभ है भाई? उस आदमी का क्या लाभ है जो मुझको पैसा दे रहा है? कोई लाभ है? कोई फ़ायदा है उसको? कोई फ़ायदा नहीं है ना। मान लो कि तुम लोग विश्वासी हो और तुम लोग 10 विश्वासी हो, उसमें से अगर कोई गरीब आदमी है तो जिसके पास है वो उसकी मदद करो, हेल्प करो, वो भी तुम्हारा भाई है। ये ऐसी चीज़ है, आप इस चीज़ को घुमा के कहाँ धर्म परिवर्तन पे लेके जा रहे हो? पैसों के लिए धर्म परिवर्तन कौन करता है भाई? अगर मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, आप धर्म परिवर्तन आप करोगे? आप नहीं करोगे ना, है ना। और आप करोगे भी तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा है? मेरा कोई फ़ायदा? मैं क्यों दूंगा भाई आपको पैसा? मैं क्यों लॉस करूंगा अपना? सो इसीलिए मैं कह रही थी कि कुछ लोगों को जेन्युइनली ये लोग इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, उन्हें पैसे देकर, उनके घर बनवाकर ये लोग उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा रहे हैं। और बाकी लोग अभी भी जाते हैं, क्यों जाते हैं ये लोग? किसी को राशन आ चुका है, किसी को घर मिल चुके, किसी को पैसे आते हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला।
लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब लाखों रुपए लोगों को ऐसे ही बांटे जा रहे हैं तो ये कोई एक दो आदमी का तो काम नहीं है ना। अगर कोई हिंदू या तो एनजीओ देख लो, एनजीओ कितना लोगों की मदद करते हैं। एनजीओ जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं, ये समाज सेवक लोग, ये लोग कितना मदद करते हैं लोगों को। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनका खर्चा उठाते हैं, खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, और इतना ही नहीं उनके घर भी बनवा देते हैं। जैसे इसाक मुंडा का घर एनजीओ वाले ने भी बना दिया था ना, समाज सेवक वालों ने, उन्होंने ही बना दिया था। तो क्या अगर एनजीओ की जगह में अगर कोई क्रिश्चियन घर बना देता ना, इसाक मुंडा एक यूट्यूबर है, अगर उसका कोई घर बना देता तो फिर ये लोग उंगली खड़ा करते ना, जी पैसा दिया पैसा दिया। ऐसा नहीं होता भाई, वो मदद करना होता है, हेल्प करना होता है किसी को। किसी गरीब को मदद करने को ये लोग बोल रहे हैं पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस मिशनरी नेक्सस को फंड करने के लिए कई देशों की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज स्पेशली इंडिया में पैसे पंप कर रही है। मोस्टली ये पैसे यूरोपियंस और वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके और कनाडा, मोस्टली इनके थ्रू ही इंडिया में आते हैं इन द नेम ऑफ डोनेशंस। एक्चुअली इंडिया में ना फॉरेन डोनेशंस के लिए एक रेगुलेटरी एक्ट है FCRA, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ये डोनेशंस आने के बाद एनजीओज उसे खर्च कहाँ पे कर रही है, FCRA इसे रेगुलेट नहीं करता है। एक रिपोर्ट में तो ये मेंशन था कि हर साल ये कंट्रीज इंडिया में 10,000 करोड़ रुपीस पंप करती है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्जन्स के लिए यूज करते हैं, इंसेंटिवाइज करने के लिए यूज करते हैं। मेरा दीदी से ये सवाल है कि जब FCRA रेगुलेट नहीं करता है कि ये पैसे कहाँ पर खर्च हो रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पैसा क्रिश्चियन मिशनरीज के पास जाता है? जब रेगुलेट ही नहीं करता है FCRA, आप कैसे, जब उसको मतलब जब FCRA को पता ही नहीं है कि ये पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज के पास जा रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है जैसे ये शिरडी साईं बाबा का जो बड़ा हॉस्पिटल है, मंदिर है, उधर जा रहे हो। इंडिया में ये जो राम मंदिर जो अभी बना है वो उसमें आ रहे हो, या अभी इंडिया में मंदिर अभी से नहीं है, ये मंदिर मस्जिद है, क्या पता वो पैसे उधर जा रहे हो। आप कैसे बोल रहे हो? हाँ, बस अंदाजा खेल रहे हो क्या? गैसिंग। सो इन्हीं पैसों से फिर पंजाब में क्रिश्चियनिटी को काफी कूल बताकर भी प्रमोट किया जाता है थ्रू सॉफ्ट इन्फ्लुएंस, यानी कि पंजाबी सॉन्ग्स, मूवीज के थ्रू। पंजाबी क्लासिकल म्यूजिक का एक फेमस फॉर्म है टप्पे, लेकिन आज आप शॉक हो जाओगे, आपको कम से कम 100 से 200 जीसस के टप्पे मिल जाएंगे, क्रिसमस के टप्पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपको काफी सारे पंजाबी जीसस की आरती भी मिल जाएगी। आज पंजाब में सड़कों पर, हॉल में यंगस्टर से लेकर बड़े बूढ़ों तक हर कोई यीशु के गाने गा रहे हैं। आओ यीशु दी महिमा करिए काके ताल बजा के। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान नु तू पैर थल्ले। बल्ले बल्ले। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये एक्टर्स से तक अपना प्रमोशन करवाते हैं। परमेश्वर ने डायमंड को ढूंढा है, जाओ एक आशीर्वाद दे रहा हूँ, वो 200 करोड़ के मालिक आप ही हो यीशु मसीह के नाम में। बजिंदर के चर्च में जो एक्टर्स आए थे उसके मैं पहले भी विरोध में था, और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, और आज भी मैं उसके विरोध हूँ। और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बजिंदर बोल रहा है कि भाई जो पहले से करोड़पति आदमी है उसको बोल रहा है कि यीशु मसीह के नाम से तू 200 करोड़ का मालिक बनने वाला है। टोटली उल्टा शिक्षा यीशु मसीह से। और ये सब इंडिया में नहीं है, फॉरेन में तक लोग इससे परेशान हैं। खुद वेस्टर्न कंट्रीज में कई सारे एनजीओज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसे पेड कन्वर्जन्स के खिलाफ है। आप देखोगे तो आपको कई ऐसे प्रोमिनेंट वेस्टर्न यूट्यूबर्स भी मिल जाएंगे जिन्होंने उनके देश में हो रहे ऐसे स्कैम्स के खिलाफ वीडियोस बनाए हैं। अरे दीदी, वेस्टर्न क्या, इंडिया में भी अगर आप देखेंगे इंडियन यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं ऐसे जो सही शिक्षा जानते हैं कि बाइबल क्या सिखाती है, और ये गलत शिक्षा और ये जो स्कैम चला रहे हैं ना जो पास्टर क्रिश्चियनिटी के अंदर, उनके विरोध वीडियो बनाते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो सही शिक्षा जानते हैं और विरोध करते हैं ऐसे पास्टरों का जो लोगों को लूटते हैं। मुझे पर्सनली जेम्स जानी का ये वीडियो बहुत पसंद आया, जिसमें उसने डिटेल में बताया है कि कैसे ये मेगा चर्चेस और उसके अल्ट्रा रिच पास्टर्स जैसे केनेथ कोपलैंड जैसे लोग मिरेकल्स और ट्रीटमेंट्स के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन खुद एक पास्टर होने के बाद भी इनकी आज 600 करोड़ की संपत्ति है, और इनके पास 8 से 10 तो प्राइवेट जेट्स है। God told me to have that money. जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल गलत है। सो एंड पॉइंट बीइंग, देखो यार, ये लिटरली हर धर्म में होता है। कुछ लोग होते हैं जो धर्म भगवान के नाम पर पावर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, लोग उन पर अंधा विश्वास करने लग जाते हैं और फिर वो उसे मिसयूज करने लगते हैं। एंड जैसे हर धर्म में बुरे लोग हैं, ऑफ कोर्स हर धर्म में सही गुरु भी है, लेकिन बस आपको फर्क समझ में आना चाहिए कि कौन आपको सही रास्ता दिखा रहा है
और कौन आपकी श्रद्धा का फायदा उठाकर आपको गुमराह कर रहा है। मैं सच में इनका रेस्पेक्ट करता हूँ कि ये बात जो इन्होंने बोली है ना, बिल्कुल राइट बात बोली है। इन्होंने ना हिंदू धर्म, ना क्रिश्चियनिटी को, ना किसी जैनिज़्म को, किसी धर्म के पक्ष में इन्होंने बात नहीं की, बल्कि इन्होंने जो बात की है 100% ट्रुथ और सच्चाई है इसमें। और ये बात क्या है? ये बात ये है कि भाई हम जो लोग हैं ना, लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सही शिक्षा दे रहा है और कौन पास्टर आपका फ़ायदा उठा रहा है। ये बिल्कुल राइट बात बोलिए। आई सल्यूट यू। आपने किसी का पक्ष नहीं लिया, लेकिन बिल्कुल सच बात बोली। आपके साथ स्कैम कर रहा है, जैसे आज खुल्लम खुल्ला पंजाब में ही हो रहा है। एक क्रिश्चियन होने के नाते मैं खुद बोल रहा हूँ कि पंजाब के 90% चर्चेस में स्कैम चल रहा है। गिरना पड़ना, उछलना कूदना और ये बोलना कि भाई पवित्र आत्मा आ गया, ये नाटक वाटक करना, ये एड्स ठीक करना, ये वो, ये सब स्कैम है। ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं सिखाता है। ये स्कैम चल रहा है। मैं खुद बोल रहा हूँ एक क्रिश्चियन होने के नाते। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इनका, ये जो यूट्यूबर है, क्या इनका नाम है, ठाकुर जी का। इन्होंने काफ़ी बातें जो बोली है वो बिल्कुल सही बोली है, लेकिन इसमें से काफ़ी बात जो थी वो मतलब उसको हम हर एक क्रिश्चियन पर अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, पंजाब के ऊपर वीडियो है तो पंजाब में 90% चर्चेस ऐसे हैं, लेकिन सारे चर्चेस भी ऐसे नहीं हैं। पंजाब में कुछ चर्चेस जो जिन्हें मैं भी जानता हूँ पर्सनली, वो ऐसा कुछ नहीं करते। ऐसा कूदना फूदना, आ जाओ तुम्हें हम ठीक कर देंगे, तुम्हें चंगाई कर देंगे, ऐसा ये सब चीज़ नहीं करते वो लोग। तो इनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहन जी, आप सब क्रिश्चियंस को ऐसा मत सोचिए कि पंजाब में सारे ऐसे हैं। हाँ, कुछ लोग, काफ़ी 90% ऐसे हैं जो लूटते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे चर्चेस भी हैं। अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। भूलो मत, ऐसे चमत्कार वाले वीडियोस में आज भी मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, यानी लोग आज भी इन स्कैम में फंस रहे हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये जो गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा सिखाते हैं ना, इनके मिलियंस व्यूज आते हैं, मिलियन एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। लेकिन हम जो सही शिक्षा सिखाते हैं, हमारे बहुत कम व्यूज आते हैं। खैर, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। और मैंने भी कई वीडियो बनाया है बजेंद्र पास्टरों के ऊपर, इनके ऊपर, कि ये गलत शिक्षा सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है प्रॉफिट, पवित्र आत्मा के विषय में, अन्य भाषा के विषय में। लेकिन ऐसे लोगों का लोग ज़्यादा वीडियो देखना पसंद करते हैं जो भाई पैसे कमाने का आसान तरीका ये सब सिखाते हैं। आप मालिक बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। आज हम शहर में रहते हैं तो हमें लगता है कि ऐसे स्कैम्स में कौन ही फंसता होगा, लेकिन भूलो मत, आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो या तो लाचार हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त है, उतने ज़्यादा वो पढ़े लिखे नहीं हैं, या बस उनमें भगवान को लेके काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा है। और ऐसे ही लोग जब ये सारी चीज़ों में फंस जाते हैं तो वो लिटरली अपना सब कुछ गंवा देते हैं। कोई अपना पति गंवा देता है, तो कोई अपना टाइम, पैसा, सब कुछ बर्बाद कर देता है, तो किसी के तो बच्चे की ही मौत हो जाती है। ये बहन जो क्रिश्चियन है भी नहीं, ये देख पा रही है भाई, जो हिंदू लड़की है वो देख पा रही है भाई कि ये स्कैम चल रहा है आंखों के सामने, लेकिन खुद क्रिश्चियंस लोग नहीं देख पा रहे कि मेरे आंखों के आगे क्या मतलब ये स्कैम चल रहा है। आंख में पट्टी बांध लिया और अंध भक्तों की तरह चले बजेंद्र के पीछे, चले अंकुर के पीछे, चले उस पास्टर के पीछे। अरे कभी खुद से बाइबल पढ़ लिया करो क्रिश्चियनों। हम लोग प्रार्थना कराने गए हैं तो उसने बोले पैसा लगेगा, तो फिर पास्टर प्रार्थना भी नहीं किए। बोतल लड़की खत्म हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। का पति जो गया हुआ है, 6 बच्चों को आप पाल रही थी, वो वापस आ जाएगा। 15 साल से गया हुआ था, तो फिर वो वापस नहीं आया। मेरी माँ 35 सालों तक क्रिश्चियन रही। उन्होंने अपनी धन दौलत, समय, विश्वास सब कुछ उन्हें दिया, लेकिन वो ठीक से जी भी नहीं पाई। ते बेटा ताड़ा ठीक हो जाएगा। अच्छा, नहीं ठीक होया फिर। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। मैंने वीडियो बनाते बनाते पूरा वीडियो देख भी लिया। काफ़ी अच्छा वीडियो था। हालांकि कुछ बातें इसमें एक प्रकार से सही नहीं थी, मतलब ज़्यादातर बातें सही थी, लेकिन ये कहना कि पंजाब में पूरे सब के सब चर्च ऐसे ये थोड़ा मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि सारे चर्च ऐसे नहीं है पंजाब में। हाँ, 90% चर्चेस में ये चल रहा है भाई, स्कैम चल रहा है। ये बिल्कुल सच है, राइट है। और यीशु मसीह ये सब चीज़ नहीं सिखाता, बाइबल ये सब चीज़ नहीं सिखाती भाई। लोगों को बुलाओ, 2 करोड़ के मालिक बन जाओगे, आसान होने का, अमीर होने का आसान तरीका यूट्यूब में पूरा चल रहा है। देखो ना, बजेंद्र बताता है आसान, अमीर होने का आसान तरीका। ये सब गलत है, स्कैम है, लोगों को ठग रहे हैं। खैर, तो कुछ चीज़ें वीडियो में सही नहीं थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें वीडियो में सही थी। केवल यही चीज़ मुझे सही नहीं लगी कि ये कहना कि क्रिश्चियन लोग जो है वो ना धर्म परिवर्तन करते हैं पैसा दे के। ये चीज़ थोड़ा सही नहीं लगा, क्योंकि
इस चीज़ में मैं भी मदद करता हूँ लोगों की, ऐसा बात नहीं है। मैं करता हूँ, लेकिन मैं ना ऐसा पब्लिकली कभी नहीं करता, ऐसा रिकॉर्ड करके। मैं भी मैंने किया है कितना मदद लोगों का, लेकिन वो मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि हमारा यीशु मसीह सिखाता है मदद करने के लिए ना, दूसरों की मदद करो, लव वन अनदर ना, जो गरीब है उसकी मदद करो। तो ये जो थोड़ा चीज़ है, एक दो बातें जो थी वो थोड़ा सही नहीं लगा, बाकी सब ठीक है। इन्होंने जो बताया स्कैम है वो बिल्कुल राइट है। खैर, तो इतना कहते हुए आज का वीडियो इधर रखते, मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष। तब तक के लिए जय मसीह की। ज़रूर आवाज़ उठाइए इस स्कैम के लिए।